ओम शांति। वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पवित्रता के कारण दीदी को एक दो बार मार खानी पड़ी। इस विषय पर दीदी मनमोहिनी जी ने अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब बाबा ने हैदराबाद में सत्संग शुरू किया तो सारे शहर में हंगामा मच गया कि दादा के सत्संग में ओम की ध्वनि करते ही सभी ध्यान में चले जाते हैं और भगवान का दर्शन पाते हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से लोग सत्संग में आने लगे। दीदी की माँ भी एक दिन आई, फिर दीदी भी आने लगी। दीदी की माँ ने दीदी के दादा अर्थात आशाराम को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। बाबा की पहली शिक्षा तो यही थी कि पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य रहना है, जिसे सुनकर दीदी ने कहा, मैं पवित्र रहूँगी। पवित्रता के कारण रोज़ दीदी का पति से झगड़ा होने लगा। एक दो बार उसने दीदी को मारा भी। एक बार तो उसने गिलास उठाकर दीदी पर फेंक दिया, जिससे दीदी का सिर फट गया। दीदी बाबा की ज्ञान मुरली की मस्तानी थी। ज्ञान सुनते सुनते वे मस्त हो जाती थी। बाबा ने जो भी कहा उसको तुरंत धारण कर अमल में लाती थी। पवित्रता के कारण उनको बहुत सितम सहन करने पड़े। पति के अत्याचारों से तंग आकर पति का घर त्याग कर दीदी को मायके आना पड़ा। दीदी की माँ का नाम रुक्मणी था, परंतु उनको बाबा क्वीन मदर अर्थात राजमाता कहते थे। जब दीदी की माताजी को यह पता पड़ा कि पति मारता है तो उन्होंने दीदी को अपने पास बुला लिया। माँ के पास आने के बाद दीदी, दीदी की माँ, दीदी की बहन अर्थात शील दादी, चचेरी बहन, ब्रजशांता दादी सभी बाबा के पास सत्संग करने जाने लगे। दीदी के दादा आशाराम जी भी जाने लगे। ज्ञान सभी को बहुत अच्छा लगता था। पति के बंधन तो छूट गए, लेकिन दादा के बंधन खड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद शहर में हलचल मच गई कि दादाजी सत्संग में आने वाली माताओं को पवित्र रहने के लिए कहते हैं। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। समाज वाले दादा आशाराम जी से कहने लगे कि आप कहाँ जाते हो? जिस सत्संग से घर बार बिगड़ रहे हैं आप भी वही जा रहे हो। ऐसे कहकर आशाराम जी का सत्संग में जाना बंद करा दिया। कुछ दिनों बाद आशाराम जी दीदी पर रोक लगाने लगे कि तुम दादा के पास मत जाओ। दीदी को इतनी लगन थी कि वह जाए बिगड़ रह नहीं सकती थी। अपने दादा को हाँ कहती थी, लेकिन चुपके चुपके चली जाती थी। आशाराम जी मेरे मौसर अर्थात मौसी के पति थे। मैं भी उनके यहाँ जाया करता था। मैं ज्ञान में भी चलता था, इसीलिए दीदी मुझे अपने पास बुलाती थी और साथ लेकर सत्संग में जाती थी। जब आशाराम जी को पता पड़ा कि मैं दीदी का साथ दे रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। लेकिन दीदी को उन्होंने बहुत बंधन डाले। दीदी पति के बंधन से तो छूट गई, लेकिन पीहर घर में उन्हें दादा के कड़े बंधनों का सामना करना पड़ा। एक परिवार में 4 लोग सत्संग में जा रहे थे। दीदी, दीदी की माँ, दीदी की बहन, दीदी की चचेरी बहन। आशाराम जी इतने सख्त हो गए कि दीदी को उन्होंने कमरे में बंद करना आरंभ कर दिया। वे सोचते थे कि दीदी के कारण ही घर के अन्य सदस्य भी जा रहे हैं। दीदी की एक भाभी थी जिनका नाम कमला था। उनको भी ज्ञान अच्छा लगता था। वे भी दीदी को सत्संग में छिप छिप कर जाने में मदद करती थी। ब्रजशांता दादी के पिता भी दीदी पर बहुत बिगड़ गए और अपने पिता आशाराम जी से कहा कि अगर दीदी को ओम मंडली में जाना ही है तो हमारे घर से चली जाए। उसके कारण ही हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आखिर दीदी को अपने पीहर घर से भी बाहर निकलना पड़ा। दीदी मम्मा की राइट हैंड थी। दीदी बाबा के पास आई और बाबा ने उनको एक फ्लैट दिया जिसमें दीदी, दीदी की माँ क्वीन मदर और शील दादी तीनों रहने लगे। वहाँ से ये सभी ओम निवास आते जाते थे। जब पिकेटिंग होने पर बाबा हैदराबाद से कराची आ गए, तब दीदी भी अपनी माँ और बहन के साथ कराची आ गई। कराची में बाबा ने दीदी और उनके परिवार के ठहरने का प्रबंध अलग एक मकान में किया। बंधन वाली जो भी माताएं कन्याएं आती थी, बाबा उन सभी को दीदी के साथ रखते थे। दीदी सिलाई का काम उनको सिखाती थी
और कोई शिकायत आती थी तो कहा जाता था कि वे तो अलग रहते हैं, सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मैं भी एक दिन हैदराबाद से भागकर कराची आ गया। दीदी ने मुझे भी अपने पास रख लिया और सिलाई का काम सिखाया। दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे अपना छोटा भाई समझकर हर रीति से अलौकिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह भरा। दीदी जिस मकान में रहती थी उसका नाम था प्रेम निवास, जो ओम निवास के सामने ही था। सिर्फ रहना उनका वहाँ था, बाकी खाना पीना क्लास करना सब ओम निवास में ही था। दीदी के प्रति बाबा का बहुत आदर था, क्योंकि दीदी बहुत अनुभवी थी। यज्ञ में दीदी मम्मा की राइट हैंड थी। भारत का विभाजन होने पर हम सभी आबू आ गए और इकट्ठे रहने लगे। आबू आने के बाद यज्ञ में दीदी की जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई। वे हर तरह से मम्मा की सहयोगी रही। उसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रवक्ता और ईश्वरीय साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे, दीदी जी के बारे में इस प्रकार लिखते हैं कि दीदी मनमोहिनी जी का दैहिक जन्म हैदराबाद सिंध के एक जाने माने धनाढ्य कुल में हुआ था। अतः उन्हें धन से प्राप्त होने वाले सभी सांसारिक सुख उपलब्ध थे, किंतु वे मानसिक रूप से असंतुष्ट थी। उसका एक कारण यह था कि उनकी लौकिक माता युवा अवस्था में ही पति के देह त्याग के कारण बहुत अशांत रहती थी। वे स्वयं अपने अनुभव से भी जानती थी कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सर्वांगीण एवं स्थायी सुख तथा शांति प्राप्त हो। गीता और भागवत के प्रति विशेष प्रेम। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए और हाइप का बटन भी दबाइए, ताकि और नई नई आत्माएं इस यज्ञ में जुड़ती जाएं और बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो इसमें आपका सहयोग ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में। ओम शांति।